Hello guys, welcome to the government schemes and policies series. So in this series we discuss the important government schemes and policies. So today's topic is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. These are two insurance schemes by the government of India. So first one is focused on the life insurance and other one is the accidental coverage. मैंने ये दोनों एक साथ रखी हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ कंपैरिजन भी होता जाएगा. सो वी नीड कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर बोथ द स्कीम्स. सो आई हैव कवर्ड इट टुगेदर. सो बोथ ऑफ द स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये याद रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की. ओके नाउ सो दिस इज जीवन ज्योति योजना एंड दिस इज सुरक्षा बीमा योजना. दिस इज 1 year लाइफ इंश्योरेंस एंड दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. ओके व्हाट इज मीन्ड बाय 1 year हियर. 1 year का मतलब कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, इस साल आपका कवर रहेगा एंड नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रिन्यू दैट. तो वो रिन्यू होती रहेगी. ठीक है. दिस इज ऑफर्ड बाय LIC. लाइफ इंश्योरेंस है तो इट इज ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑफर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है. तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50. ये सबके लिए है. तो इसमें कोई ऐसा इनकम वगैरह का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है. बेनिफिट्स टिल एज ऑफ 55. हाउएवर एंट्री इज पॉसिबल टिल 50. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके इंश्योरेंस का स्कीम का बेनिफिट तो आपको 55 ईयर्स तक मिलता रहेगा. ठीक है. बट इस स्कीम में आप एंट्री मैक्सिमम 50 ईयर्स पे ले सकते हो. ठीक है. 50 ईयर्स के बाद आपको इसमें एंट्री लेने की फिर फैसिलिटी नहीं है. बट अगर आप उससे पहले ले चुके हो एंट्री 50 ईयर से पहले, देन यू कैन कंटिन्यू रिन्यूइंग इट टिल 55 ईयर्स ऑफ एज. सो दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. सो इट इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इन द ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स. द मेजर पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज हैविंग बैंक अकाउंट. ठीक है. इसमें जो क्राइटेरिया है कि ये जरूरी है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए उन सिटीजन्स का. ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो पुश फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, कि इस स्कीम के चक्कर में एटलीस्ट लोग बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो दिस इज कवर्ड फॉर एनी रीजन. एनी रीजन मतलब कि आपकी डेथ किसी भी रीजन से हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो. एनी डेथ अगर वो 55 की एज से पहले अगर हो जाती है एंड इफ़ यू आर अंडर द इंश्योरेंस तो ये आपको यू कैन क्लेम द बेनिफिट. ओके. सो 2 लाख का लाइफ कवर है. ठीक है. तो विद डेथ ड्यू टू एनी रीज़न आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट ही कवर्ड है. तो अगर इधर आपकी डेथ हो जाती है या आपकी परमानेंट फुल डिसेबिलिटी हो जाती है कोई भी, तो आपको 2 लाख का कवर मिलेगा. और अगर आपकी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख का कवर मिलेगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशंस अगर थ्रू बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हुई हैं तो. ठीक है. बट इसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है. इसमें किसी भी रीज़न से डेथ होती है देन इट विल बी कवर्ड. तो इसका प्रीमियम है अराउंड इसका प्रीमियम 330 रुपीज़ है पर ईयर का एंड फॉर दिस द प्रीमियम इज़ 12 रुपीज़ पर ईयर बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द एक्सीडेंट. तो इसका प्रीमियम कम है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या है? रिस्क कवर एप्लीकेबल आफ्टर 45 डेज ऑफ एनरोलमेंट. अगर किसी ने आज एनरोल किया और अगर उसकी डेथ 45 डेज से पहले हो जाती है तो फिर उसको ये क्लेम नहीं मिलेगा. इट विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर 45 डेज. उसका एक रीज़न ये भी है, फार्मर्स अपना इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, राइट, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा बर्डन है कि देर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ फार्मर्स सुसाइड, राइट. तो उनको ये ना लगे कि दिस इज़ अ वे टू हेल्प देयर फैमिली बाई एंडिंग देयर लाइफ. तो दिस शुड नॉट प्रमोट द सुसाइड. तो उसको डिस्करेज करने के लिए देर इज़ अ कूलिंग डाउन पीरियड ऑफ 45 डेज बिकॉज these kind of steps are impulsive and someone can't plan like that okay he can take this and then wait for 45 days. So that's why there is a cooling down period of 45 days. Okay, so इतना ही था ये दोनों स्कीम में. बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो एक दूसरे से हमने कंपेयर करके कंपेरेटिवली देख लिए. या सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच.